वो गांव के पीपल को, वो देवी मंदिर जाने को, वो बागेश्वर हनुमान जी की आरतियों को, वो बागेश्वर धाम पर परिक्रमा लगाने को, वो अन्नपूर्णा में भंडारा वितरण को। क्या अद्भुत भारत है अपना, कितना प्यारा भारत है। वहां पर भारत में भंडारे भी क्या गजब के होते हैं। पंगत होती है रात को, शाम को पंगत होती है, लेकर बैठ जाते हैं। और देखा कि रायता वाला आ रहा तो पहले ही रायता और दे और दे और दे, इधर आ इधर आ। वो मजा अलग है, रायता पी करके फिर से रायते वाले को बुलाना, छाछ पीकर फिर से छाछ वाले को बुलाना, वो पूरी गरम पूरी के लिए इंतजार करना, मजा अलग है। यहां तो सब अपने हाथ से करो। कौन चाहता भारत छोड़ना? हमें पता है तुम मजबूरी में आए, कारणों से आए। हम चाहते हैं हमारी भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत के पढ़े लिखे लोग इतने समृद्ध हो जाएं, हमारे वतन को कोई छोड़कर विदेश में न जाए। उनकी बुद्धि इतनी जग जाए, उनको इतनी सम्मति भगवान दे दे। हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हमारी भारत सरकार के लोगों को हनुमान जी सम्मति दे दें, बल दे दें, कोई भी अपने देश को छोड़ने पर मजबूर न रखता है। कुछ लोग डंकी मार कर आते, कुछ लोग फ्रॉडगिरी। कल हमको बाहर एक पंडित जी मिले, आंखों में आंसू आ गए। विदेश आए थे वो कमाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। 25 लाख रुपया का फ्रॉड कर दिया, वीजा का फ्रॉड कर दिया। अब वो रो रहे हैं कि जाएंगे कैसे। पता है वो क्या बोले हमसे कान में? प्राण छूट जाए, एक बार हमें भारत जाना है, हम वहां लौटना चाहते वृंदावन। बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छी जगह हो, पर सच बोले अपना भारत सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। हम तो अभी फिजी गए थे, फिजी के लोगों को देखकर हमें खूब रोना आया। इस बात पे आया कि इनके पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे। अभी नानी से हम बात कर रहे थे, वही पूछ रहे थे कि कैसे आए पिता, कैसे 5 महीने वो जहाज में चलकर आए होंगे, कितना कष्ट। और यहां आके भी तुम्हें कष्ट ही सहना पड़ता, दुत्कार सहनी पड़ती। अब बातें ठीक है, तुम समृद्ध हो गए तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, वो बात अलग है कि तुम थोड़े से बड़े बन गए तो अब तुम्हारे पास नौकर हो गए, तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर कभी विचार करना, जो आदमी पहली बार यहां पर न्यूजीलैंड में आया, उसने कितनी दुत्कारें नहीं सही होगी, अपमान सहा, लोग देखते नहीं, यहां कोई किसी को पूछता नहीं, किसी से मतलब नहीं, किसी की बच्ची किसी के साथ भाग जाती, किसी को मतलब नहीं, कोई भी अत्याचार कर देता, किसी को कोई मतलब नहीं, बच्चे छोड़ के भाग जाते, किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में मस्त रहते, किसी को मतलब नहीं, धक्के खाते घर घर, किसी को कोई मतलब नहीं। कितनी विचित्र बात है हमारे भारत में। अपने भारत में एक घर कष्ट हो जाए, काम छोड़ छोड़ के उसके घर बैठने जाते। बहुत प्यारा है भारत, जहां देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने फांसी को भी चुन लिया। आपके पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए प्राण दे दिए। हम लोग लड़ते, सब कुछ करते, पर अंत में एक हो जाते। हम लोग भारतीय बहुत प्यारे, कितना कष्ट सहा हम लोगों ने, कितनी दुत्कारें सही। हम तो आज सुबह से बहुत अपनी माँ को बहुत याद कर रहे हैं, भारत माँ को भी कर रहे हैं और अपनी माँ को भी कर रहे हैं। भूखे सही, अपना भारत अच्छा है। कैसी सही, अपना भारत बहुत प्यारा है। यहां सब कुछ है, पर प्रसन्नता नहीं, संतुष्टि नहीं। यहां आदमी मशीन है और तुम मशीन की तरह जीते हो, और फिर भी तुम्हारे जैसा बाबरा कोई नहीं होगा, फिर भी तुम राष्ट्र के लिए सोचते नहीं। सब अपने में जिए जा रहे, पर तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी मजबूरियां बहुत हैं।
यहां आदमी खाने पीने में ही दिन निकाल देता, व्यवस्था करने में ही दिन निकाल देता। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, पर कभी भी भैया तुम समृद्ध जितने लोग इस, पर कम से कम किसी का सांत्वना तो दे दो, डांडस तो दे दो, कुछ मत दो। यहां जो लोग रहते हैं उनको भरोसा तो दे दो। बुरा ना मानना, तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत अमीर आकर के इस देश में, बहुत से लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं कि हम वहां जाएंगे पैसा बहुत कमाएंगे, फिर रोते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी सरल नहीं। लेकिन हमको बुरा तब लगता जब दिल्ली की खबर छपती है एक प्रतिष्ठित न्यूज में, और खबर ये छपती है कि बेटे ने फोन लगा करके विदेश से कह दिया, अमेरिका से, कि मैं मां के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता हूं, मैं पैसा मनी ऑर्डर करके भेज रहा हूं, तुम लोग ही मां का अंतिम संस्कार कर दो। तब पीड़ा होती, तब फिर दिल हमारा फटता है कि उस मां ने तो नहीं कहा कि मैं पेट से इसको जन्म नहीं दे सकती, उसने तो 9 महीने कष्ट सहे, उसने तो तुम्हें जन्म दिया, उसने तो नहीं कहा कि मैं जन्म नहीं दे सकती। पर तुम आज समृद्ध हो गए तो तुम मां को भूल गए। और बुरा मत मानना न्यूजीलैंड के पागलो, तुम मां को भी भूल गए हो, भारत मां को भी भूल रहे हो। वरना हमें आने की क्या जरूरत, कथाएं तो हम भारत में भी कर लेते हैं, भीड़ तो भारत में बहुत है, वहां भी कष्ट कम नहीं हुए। हमारे इतने दिन सेवा, 16 साल दरबार लगाते हुए भी अभी भी भारत खुशहाल थोड़ी हुआ। अभी भी हमें वहां बहुत गली गली में काम करना है, अभी भी हमें गांव गांव के लोगों में काम करना। इसलिए पिछले दिनों हमने अपने जन्मोत्सव पर प्रण लिया कि अब हम भारत में हवाई जहाज या ट्रेन से धर्म को नहीं बचा सकते, अब हम भारत में पैदल यात्रा करेंगे। क्योंकि हमसे अमीर बहुत मिल लेते, गरीब नहीं मिल पाते। आप लोग तो बहुत सरल तरीके से बैठ गए इतने नजदीक, भारत में बेचारे हमारे लोग हमारे इतने पास भी नहीं बैठ पाते, 2-2 किलोमीटर दूर बैठ पाते। 10-10 लाख की भीड़ में हमें बहुत कष्ट होता है। हमें जो हनुमान जी ने कृपा दी है वो मजे लेने के लिए नहीं दी। लोगों को लगता होगा कि कथा करना सरल है, विदेश जाना, भारत के जो हमें लाइव हमसे जुड़े लोग वो भी कई बार सोचने लगते कि अब तो गुरु जी विदेश जाके मजे। क्या बताएं साहब, अब तुम्हें हम अपनी पीड़ा क्या बताएं कि हम क्यों आए और इसके पीछे कितनी कठिनाइयां हमें बड़ी सहने पड़ती। हमारा खान पान अलग है, रहने का स्वभाव अलग है, जीने का ढंग अलग है, हमसे प्रोफेशनली रहा नहीं जाता। हम आप लोग कल जूता पहन के कथा सुन रहे थे, हमें पीड़ा हो रही थी। अब क्या बता दें, और पीड़ा इसलिए हो रही थी कि तुम विदेश में रहते हो तो क्या हुआ, क्या तुम सनातन नहीं जानते? तो तुम कहते हो तुम सनातनी हो, झूठी मिथक बातें बोलते। हमको पीड़ा हो रही थी, लेकिन क्या बोलने, यहाँ की मजबूरी है, ठंडी बहुत है, नीचे भी ठंडा नहीं लगता साहब। लोगों को लगता, जो लाइव हमें देख रहे, जो भारत में बैठे लोग, इस बार जब हम वापस गए थे ऑस्ट्रेलिया से, हमारे गांव के आ जाते हैं, हमारे गांव के सब प्यारे आसपास के वो आ गए। आजकल आप ना बूढ़े बूढ़े लोग बहुत विदेश जा रहे हैं पंडित जी, अच्छा लगने लगा होगा। अब उन्हें क्या बता ले कि हमारे हृदय में पीड़ा क्या है। हमें पीड़ा तुम्हारे बच्चों की है जो तुमसे दूर हो जाते हैं। जी क्षमा करो, क्या हो गया मूर्ख, आज हमारे ठाकुर जी की रसोई बनते हुए किसी ने देख ली और तूने खबर भी नहीं की। चेला कुछ नहीं बोला। गुरुजी को इतना गुस्सा आया कि बगल में एक डंडा पड़ा हुआ था लकड़ी का, उसको उठाया और जोर से पीटने लगे। पैरों में मारा, पीठ में मारा, कंधे पर मारा, एक बार तो सिर में मार दिया। बेचारा रामदास गिर गया, पर एक बार भी नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो, हमारी गलती नहीं है, हम बाहर गए थे। नहीं, गुरुजी क्षमा कर दो, गुरुजी क्षमा कर दो। और गुरुजी ने इतना पीटा कि मार मार करके लस्त कर दिया। बेचारा गिर गया। गुरुजी डंडा फेंक कर अंदर चले गए। रामदास उठा, शरीर को झाड़ा, फिर से रसोई को बनाने के लिए लीपा, झोपड़ी को ठीक किया। तब तक शाम के 5 बज गए। रसोई को लेकर के गया, गुरुजी ने गोविंद को, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर 5:30-6 बजे भोजन पाया।
तब तक शाम हो गई, वृंदावन का समय, पुराना जमाना। पुराने जमाने में लाइट हुआ नहीं करती थी, दीपक की रोशनी में झोपड़ियों में महात्मा गुजारा करते थे। दीपक की रोशनी जल रही थी, एक कोने में महात्मा की झोपड़ी में दीपक प्रज्वलित हो रहा था, जल रहा था। रामदास गुरुजी की सेवा करने पहुंच गया। गुरुजी लेट गए, रामदास चरणों को दबाने लगा। चरणों को दबाते 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 एक बूंद आंसू का गुरुजी के चरणों पे गिर गया। अंधेरा था तो ठीक से दिख नहीं रहा था। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है रामदास, क्या तुम रो रहे हो? अच्छा, इसलिए रो रहे, आज हमने तुम्हें बहुत पीट दिया ना बेटा, ज्यादा लग गया। क्या बताएं बेटा, गुस्सा में हमने पीट दिया होगा। वो और फूट फूट के रोने लगा। क्यों रो रहे हो? गुरुजी, हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें पीटा, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने निकम्मे शिष्य हैं कि आज हमारे कारण हमारे गुरुजी को देरी से भोजन प्राप्त हुआ।